हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने जिरान तक पढ़ा था। उसके बाद मैंने बोला था एक और प्रकार का नॉन फाइनाइट वर्ब है जो कि पार्टिसिपल कहलाता है, जो क्या करता है, एडजेक्टिव का काम करता है और स्वयं वो नाउन वर्ब का काम भी करता है। ओके, सो लेट अस सी द एग्जांपल्स। यहाँ पे देखिए, अ हॉर्स इज रनिंग। ये रनिंग बोलिए तो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये तो वर्ब है, मतलब ये एक्शन बता रहा है। और यहाँ पे देखिए, आई सॉ अ रनिंग हॉर्स। कैसा हॉर्स? भागने वाला हॉर्स। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो मैंने अभी जस्ट क्या बोला कि पार्टिसिपल जो होते हैं, दीज आर अ टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो कि वर्ब का काम भी करते हैं और एडजेक्टिव का काम भी करते हैं, और क्या होता है, इनका आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, सो लेट अस सी कि पार्टिसिपल्स है क्या। जैसे हमने जिरान पढ़ा था, जिरान के टाइप्स पढ़े थे, जिरान के यूजेस पढ़े थे, वैसे ही हम पार्टिसिपल्स को एक एक करके देखेंगे। अभी देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। तो जैसे कि सपोज एक एग्जांपल है, वी मेट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स। यहाँ पे देखो, गर्ल को क्वालिफाई किया जा रहा है। वी मेट अ गर्ल, कैसी लड़की थी? जो एक बास्केट में फूल लेके जा रही थी, कैरी कर रही थी। सो बेसिकली दिस इज गिविंग द सेंस ऑफ एडजेक्टिव और आईएनजी फॉर्म भी है। तो यहाँ पे क्या होगा? दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। अभी हम पास्ट पार्टिसिपल देखेंगे, जैसे वर्ब थ्री। वर्ब थ्री जैसे हमने बोला था, वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री। जैसे यहाँ पे देखो, रिटन। अगर मैं राइट के तीनों फॉर्म्स लिखूं तो क्या होगा? राइट, रोट, रिटन। तो ये हुआ मेरा वर्ब थ्री। अब इस फॉर्म को जब यूज करते हैं उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। आपको पता है इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट, इसको बोलते हैं पास्ट, और उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं? शी हैज रिटन अ लेटर। यहाँ पे देखो, रिटन क्या कर रहा है? वर्ब का सेंस दे रहा है। और यहाँ पे पुलिस वांटेड अ रिटन स्टेटमेंट। यहाँ पे देखो, पार्टिसिपल एडजेक्टिव, मतलब पुलिस को कैसा स्टेटमेंट चाहिए? वांटेड, सॉरी, रिटन स्टेटमेंट। ओके, नाउ यहाँ पे देखो, परफेक्ट पार्टिसिपल और एक फॉर्म है, मतलब हमने पहले देखा प्रेजेंट, उसके बाद देखा पास्ट, उसके बाद देखा परफेक्ट। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में है हैविंग प्लस वर्ब थ्री। यहाँ पे देखो, हैविंग रेस्टेड वी कंटिन्यूड आवर जर्नी। तो यहाँ पे क्या होगा? हैविंग प्लस वर्ब थ्री। ओके, सो लेट अस एक्सप्लोर पार्टिसिपल्स। अच्छा, यहाँ पे देखो, फाइंड जिरान एंड पार्टिसिपल। हम लोग लास्ट वीडियो में जिरान पढ़ चुके हैं। अभी आपको इसको आइडेंटिफाई करना है, ये कौन सा वर्ब है, जिरान है या पार्टिसिपल है। लेट अस सी। स्नोबोर्डिंग इज अ विंटर स्पोर्ट। फर्स्ट यू हैव टू लोकेट कि ये कौन सा काम कर रहा है, मतलब whether it's acting as a noun, whether it's acting as an adjective or a verb. Let us see. स्नोबोर्डिंग तो देखो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और हमको पता है कि हम लोगों का ये जो सब्जेक्ट है वो हमेशा नाउन का काम करेगा या फिर प्रोनाउन का। तो यहाँ पे ये क्या है? नाउन है, प्रोनाउन तो नहीं है। तो दिस इज जिरान। ओके, यहाँ पे देखो, आई लव स्नोबोर्डिंग। मैंने सिमिलर एग्जाम्पल से आपको पढ़ाए थे। आई लव स्नोबोर्डिंग में लव है मेरा वर्ब और स्नोबोर्डिंग है ऑब्जेक्ट विच कम्स आफ्टर द वर्ब। सो दिस इज व्हाट? दिस इज जिरांड। इसमें देखो, आई एम एक्साइटेड बाय स्नोबोर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, एक्साइटेड इज द वर्ब, तो ये मेरा क्या हो गया? प्रीपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट बैठ रहा है। सो दिस इज ऑल्सो जिरांड। अरे, ये तो सब जिरांड ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राइट नाउ द एथलीट इज स्नोबोर्डिंग। राइट नाउ द एथलीट इज स्नोबोर्डिंग। यहाँ पे देखो, व्हाट इज दिस? वर्ब। तो हमको क्या पता है, जब वर्ब, मतलब कोई एक वर्ब जब खुद वर्ब का काम करता है तो उसको हम क्या बोल देंगे? आईएनजी फॉर्म में पार्टिसिपल। सो दिस इज पार्टिसिपल। उसके बाद देखो, व्हाट एन अमेजिंग मूवी। क्या अमेजिंग मूवी थी यार। तो इसमें क्या हो रहा है? मूवी को ये वर्ड क्वालिफाई कर रहा है, तो ये भी मेरा पार्टिसिपल हुआ। आपको पता है एडजेक्टिव जो क्वालिफाई करता है नाउन को, सो उसको क्या बोलते हैं? पार्टिसिपल। यहाँ पे देखो, ही केयर्स अबाउट गेटिंग अ गुड जॉब। इसको भी देखते हैं, ही केयर्स अबाउट गेटिंग अ गुड जॉब। यहाँ पे देखो, अबाउट क्या है? मेरा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किसके पहले बैठता है? नाउन के पहले। सो ये भी मेरा जिरांड हो गया। ओके, ठीक है। अब देखते हैं, आई एम ट्राइंग टू स्लीप। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आई एम ट्राइंग। ट्राइंग इज एन एक्शन, सो दिस इज क्या है? पार्टिसिपल।
loves traveling. Traveling is here an object, so this is gerund. यहाँ देखो, many of his paintings show the setting sun. Many of his paintings show the setting sun. यहाँ पे sun को क्या कर रहे हैं? Setting word, it's qualifying it. So this is क्या? This is participle. Dolly decided that flying above the clouds was the most incredible experience she would ever had. Let us read the sentence again. Dolly decided that flying above the clouds was the most incredible experience she would ever had. यहाँ पे देखिए, flying is an activity, ठीक है? और एक बात है, देखिए यहाँ पे एक particular, this is a clause. Dolly decided, this is clause या phrase, आप जो भी सोचो, that से दूसरा phrase या clause शुरू हो रहा है, ठीक है? और जब ये शुरू होता है तो फर्स्ट वर्ड तो हमारा सब्जेक्ट होगा, राइट? ठीक है, अगर ऐसे भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो फ्लाइंग देखो, यहाँ पे कोई फ्लाइंग तो कोई एक्शन नहीं दिखा रहा है. लेट अस अंडरस्टैंड इट इन दिस वे बिकॉज ये आपको इजी लगेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे फ्लाइंग क्या हो रहा है, ठीक से देखिए. फ्लाइंग यहाँ पे मेरा क्या है? एक एक्टिविटी है. एंड मैंने पहले वीडियो में बोला था कि एक्टिविटी मतलब नाउन, एक्शन मतलब वर्ब, ठीक है? सो ये देखो, फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स वाज द मोस्ट इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस शी वुड एवर हैव. यहाँ पे एक एक्टिविटी की बात की जा रही है. सो दिस इज बेसिकली क्या है? जिरांड. ये देखो, नेक्स्ट वीक दे विल हैव बीन बिल्डिंग दीज ऑफिसेस फॉर 2 years. फिर से देखते हैं. नेक्स्ट वीक दे विल हैव बीन बिल्डिंग दीज ऑफिसेस फॉर 2 years. यहाँ पे देखो, दिस इज डूइंग द एक्शन, दिस इज डूइंग एन एक्शन. सो यहाँ पे क्या है? वर्ब है. So this is basically participle. Okay. Now let us see verb plus ing form और having plus verb 3. मतलब perfect जो participle है, जो form है, वो हम देखेंगे. अभी एक चीज मुझे बताना है, verb का ing form कब होता है participle में, perfect participle में, और having plus verb 3 कब होता है, ठीक है? जैसे कि देखिए, ये जो सेंटेंस है, मतलब ये सारे सेंटेंसेस ना आपको करेक्ट करने हैं, ठीक है? मैंने करेक्शन के लिए लिखा है, Having lain in the bed, I was watching TV. यहाँ पे एक चीज गलती है, यहाँ पे मेरा होगा lying in the bed, I was watching TV. मैं सो के टीवी देख रही थी. क्यों पता है? क्योंकि मैं वर्ब का ing फॉर्म कब यूज करूंगी? जब there is no time difference. और मैं ये having plus verb 3 तब यूज करूंगी जब there is time difference. जैसे कि देखो, ये जो काम है, सो के मैं टीवी देख रही हूँ, वो साथ में हो रहा है. ऐसा तो नहीं है कि मैं सो रही हूँ पहले फिर टीवी देख रही हूँ. नो, ये एक साइमल्टेनियस एक्शन को बताया जा रहा है, ठीक है? सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मेरा होगा ing फॉर्म वर्ब का. उसके बाद देखो, पासिंग हाई स्कूल आई गॉट अ जॉब. हाई स्कूल पास करते करते मुझे जॉब मिला. इतना जल्दी नहीं हुआ ना, थोड़ा तो टाइम पीरियड था. मतलब एक तो टाइम डिफरेंस है. मतलब मैं पास हुई, मेरे को रिजल्ट मिला, मैंने एक जगह अप्लाई किया, मेरे को फिर वहां से कॉल आया, फिर मैंने अप्लाई, मैं गई इंटरव्यू देने, मेरा कंफर्मेशन आया, उसके बाद ना मुझे जॉब मिला. ऐसा तो नहीं कि मैं दौड़ते दौड़ते एग्जाम देते भाग गई एंड ऑफर लेटर इज वेटिंग फॉर मी. नो, नथिंग लाइक दैट. सो बेसिकली क्या है? देयर इज टाइम डिफरेंस. और हमने क्या पढ़ा है? टाइम डिफरेंस होगा तो हमारा हैविंग होगा. सो क्या लिखेंगे हम? हैविंग पास्ड हाई स्कूल I got a job. नेक्स्ट में देखते हैं, फेलिंग थ्राइस he did not dare to take the exam. 3 बार फेल होने के बाद उसने और एग्जाम देने का नहीं सोचा, ठीक है? और उसने डेयर नहीं किया एग्जाम देने का. सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? फेल वो हुआ, उसके बाद जब उसने सोचा मैं एग्जाम और नहीं दूंगा, इस एक्शन में भी एक टाइम डिफरेंस है. सो बेसिकली क्या होगा? हैविंग फेल्ड होगा, ठीक है? उसके बाद देखिए, हैविंग प्लेड द फुटबॉल मैच ही इंजर्ड हिज लेग्स. फुटबॉल खेलते खेलते उसका लेग में इंजरी हो गया. सो ये क्या हो रहा है? साथ में हो रहा है ना एक्शन. सो यहाँ पे क्या हैविंग प्लेड होगा? नो, यहाँ पे प्लेइंग द फुटबॉल मैच ही इंजर्ड हिज लेग्स. ओके, सो दिस इज क्लियर कि आपको कहाँ पे हैविंग प्लस वर्ब का 3 फॉर्म लगाना है और कब आपको वर्ब प्लस ing फॉर्म लगाना है. ओके, सो लेट अस सी नेक्स्ट स्लाइड में क्या है. दिस इज द फाइनल स्लाइड. वर्ब्स आपका खत्म हो जाएगा. इसमें क्या है? हम पार्टिसिपल्स के ही कुछ अलग टाइप्स के एग्जांपल्स को देखेंगे
जो कि जिनको बोला जाता है मिस रिलेटेड पार्टिसिपल्स। मतलब जैसे हमने देखा था हैविंग का फॉर्म हैविंग प्लस वर्ब 3 या फिर वर्ब का वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है ना, सम वर्ड्स आर मिसिंग। देखते हैं, वॉकिंग इन द पार्क अ ट्री फेल डाउन। यहाँ पे देखो सेंटेंस थोड़ा सा सुनने में ऑड लग रहा है क्योंकि समथिंग इज मिसिंग। वॉकिंग इन द पार्क अ ट्री फेल डाउन, वॉक मतलब पार्क में वॉक करते करते एक ट्री गिर गया। मतलब यहाँ पे क्या, ये जो पार्ट में जो सब्जेक्ट है और इस पार्ट में जो सब्जेक्ट है, क्या वो सेम है? नहीं तो। यहाँ पे कौन वॉक कर रहा है? ट्री तो वॉक नहीं कर रहा है ना, तो वही तो पता ही नहीं गया कौन वॉक कर रहा है। यहाँ पे देखो ट्री गिर गया, तो अभी क्या किस मतलब कौन क्या कर रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इसमें देखो मुझे क्या करना है, मुझे कुछ वर्ड्स ऐड करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू ऐड अ सब्जेक्ट। क्या है उसके बाद क्या है? जब हम कोई सिमिलर मतलब साइमल्टेनियस एक्शन बोलते हैं, कुछ समझाते हैं कि जब ये हो रहा था तब ये हुआ, तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? पहले वाइल। वाइल मिसिंग था, उसके बाद क्या करूंगी मैं? वाइल आई वॉज वॉकिंग। आई के बाद मुझे एक ऑक्सिलियरी वर्ब देना पड़ेगा, उसके बाद ना मेरा पार्टिसिपल आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा? वाइल आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क अ ट्री फेल डाउन। क्या अब ये सेंटेंस सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर देखो वेटिंग फॉर अ बस अ ब्रिक फेल ऑन माई हेड। मेरे सर पे गिरा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी तो कुछ बोलना चाहिए ना। सेम चीज, वाइल आई वॉज, हो गया। उसके बाद बीइंग संडे आई डिसाइडेड नॉट टू गो आउट। संडे था तो मैंने डिसाइड किया मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी। यहाँ पे देखो संडे के लिए मुझे एक वर्ड यूज करना पड़ेगा, एक प्रोनाउन, इट बीइंग संडे। आज क्योंकि संडे था तो मैंने डिसाइड किया मैं नहीं जाऊंगी, तो ये वाला जो वर्ड है ये मिसिंग था, हो गया। उसके बाद देखो बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट। इट बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट। ओके, क्योंकि मैं क्या कर रही हूं, मैं एक मिसिंग जगह एक मिसिंग वर्ड को यहाँ पे सप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, टू मेक दिस सेंटेंस मीनिंगफुल। ओके, यहाँ पे देखो सिटिंग ऑन द चेयर अ बॉल हिट हिम। फिर वही चीज, while he was sitting on the chair a ball hit him। ये while थोड़ा मैं ठीक से लिख देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, फिर देखिए स्टैंडिंग नियर द गेट अ स्कूटर हिट हर। फिर से देखते हैं, स्टैंडिंग नियर द गेट अ स्कूटर हिट हर। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे भी कुछ मिसिंग सा लग रहा है, तो मैं अगर लिख दूं while, फिर मुझे क्या पता है एक लड़की थी, हर लिखा है, सो मैं लिखूंगी while she was standing near the gate a scooter hit her। ठीक है, सो बेसिकली हमने क्या सीखा आज? पार्टिसिपल्स, जस्ट पार्टिसिपल्स ही सीखा। आईएनजी फॉर्म वर्ब का जो स्वयं वर्ब का काम करता है और वो एडजेक्टिव का काम भी करता है। उसके तीनों फॉर्म्स क्या है, कहाँ पे वो मिस रिलेटेड हिसाब से यूज हो रहा है, कहाँ पे हैविंग मुझे यूज करना है हैविंग प्लस वर्ब 3 और कहाँ पे आईएनजी फॉर्म, ये सारी चीजें हमने पढ़ी और हमने जिरांड और पार्टिसिपल के बीच में अंतर भी किया। सो नाउ वर्ब वी हैव कंप्लीटेड वर्ब। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, टेंस का एक वीडियो ऑलरेडी आपने देखा है, बट नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आपको पता चलेगा कि टेंस में कौन सा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होने के बावजूद भी उसमें कुछ कुछ रूल्स है, विच रूल्स आर एक्सेप्शंस। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट दोज एक्सेप्शंस। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू।